आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मिल के दरूद पढ़ लें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। खुदावंद आलम इस अजीम तरीन जश्न के सदक़े में जुमला हाज़रीन और सामईन को इस अजीम तरीन इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरा ताल्लुक़ जिस अजीम और सच्चे मज़हब के साथ है उसमें कभी भी किसी अली वाले को हथकड़ियों से इसलिए नहीं डराया जा सकता कि हमें माँ बचपन से ही गाजी के नाम की कड़ी पहना देती है। अगर कड़ी पहनने वाला हथकड़ी से घबरा जाए तो इसका मतलब यह है कि उसने कड़ी से वफा नहीं की। और मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। ये क़िबला अल्लामा वक़ार हुसैन नकवी साहब नहीं बोल रहे थे, उनके खून की शराफत बोल रही थी। जहाँ जहाँ पर खून की शराफत मौजूद है और जो वाक़अतन उन मुक़द्दमात की हकीकत से वाकिफ़ हैं उनको अच्छी तरह से इल्म है कि मैंने सच्ची बीबी की वकालत की है और ज़हरा की वकालत से 1 इंच पीछे हटना हराम समझता हूं। ना हथकड़ियां अकीदा बदल सकती हैं न सूली, इसलिए कि हमें जिंदानों की आदत 1400 साल पुरानी है और सूली वो मिंबर है जहां अली वाले खुल के अली के फजाइल पढ़ते हैं। हमें फख्र है अपने इस अजीम और सच्चे मजहब पर और मैं सादात उज़्ज़ाम को गवाह बनाकर हुज्जत खुदा की नशिस्त को गवाह बनाकर मिंबर पर कहता हूं कि मैंने सुबह शाम एक ही दुआ मांगी कि बीबी मेरे साथ वो सलूक होना चाहिए जिससे मजहब अहले बैत को सरबलंदी नसीब हो, जिससे मेरे मजहब का सर न झुके। 1 करोड़ नासिर अब्बास जनाब सैयदा की जूती की खाक पर भी कुर्बान हो जाए फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। अबतर लोग कैसे मुकाबला करेंगे ज़हरा का? तुम्हें जो खुदा ने सजा दी है वही सजा ही काफी है कि तुम रिश्ते दे के भी साहिब औलाद ना हो सके। क्योंकि ये मेरे खुदा का फैसला इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, तेरे दुश्मन की नस्ल नहीं होगी, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, तेरा दुश्मन बेनाम और निशान होगा। मैं उलमाए कराम को सादात उज़्ज़ाम को गवाह बनाकर ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद ने तो साफ साफ कहा कि मेरे हबीब तेरा दुश्मन अब्तर होगा, मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। लेकिन तारीख पुकार रही है कि मुस्तफ़ा के
दुश्मनों की औलादें होती रही। ये आयत आई आस इब्न वाइल के लिए, उसका बेटा पैदा हुआ आमिर इब्न अल आस इब्न अल वाइल, फिर आमिर इब्न अल आस का बेटा पैदा हुआ उबैदुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल आस इब्न अल वाइल, फिर उसका बेटा पैदा हुआ आमिर इब्न उबैदुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल आस इब्न अल वाइल। अबू जहल रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद हुई। अबू लहब रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद हुई। उतबा पैगंबर का दुश्मन था, उसकी भी औलाद हुई। उतैबा रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद हुई। शैबा रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद हुई। सलमान रुश्दी रसूल का दुश्मन है, उसकी भी औलाद हुई। तस्लीमा नसरीन गुस्ताख रसूल है, उसकी भी औलाद हुई। कितनी खबरें चलती रही। 5 बच्चों की मां ने गुस्ताखी रिसालत की है। कुरान ने तो कहा है कि इन्ना शानिया का होवल अब्तर, मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। कयामत तक फैसला न होता अगर मेरे 10वें इमाम नकवी सादात के जब इमाम अली नकी के सामने एक दुश्मन मुस्तफा अपना बेटा उठाकर रसूल के खिलाफ बकवास कर रहा था। बंदे ने पूछा फरजंदे ज़हरा, कुरान ने तो कहा है कि इन्ना शानिया का होवल अब्तर, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, और ये बेटा उठा के खड़ा है। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया सूरज मशरिक की बजाय मगरब से निकल सकता है, कुरान गलत नहीं होता। क्या मौला कुरान तो कहता है कि इनकी औलाद नहीं होगी, ये बेटा उठा के खड़ा है। मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया कि ये होते किसी के हैं, मशहूर किसी का। इमाम हुसैन आप जनाब सैयद आप आले मोहम्मद आपको, ये असल में किसी और मशहूर किसी और की हो जाती। आज वो शब है कि जिसके मुतालिक मैं अहले सुन्नत आलिम दीन ख्वाजा हसन निजामी के फिक्रे पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि मैं मस्जिद में थे, रसूल आज़म मस्जिद में थे, या पैगंबर को उम्मुल फज़ल ने इत्तला दी कि आज आपके घर में ज़हरा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक बेटा अता किया। अब फिक्रे सुनिए, आशिक़ अहले बैत अहले सुन्नत ख्वाजा हसन निजामी फरमाते हैं पैगंबर मस्जिद से उठे इस तरह से मुस्कुरा रहे थे कि आपके दंदान मुबारक सदफ को शर्मा रहे थे, और पैगंबर की आवाज जमीन के बोझे लेती चली जा रही थी, और पैगंबर के दोनों बाजू तौहीद के परचम बन के खुल गए। पैगंबर दौड़ते हुए आए और आगे उन्होंने फिक्रा लिखा कि इतने शौक से मूसा तूर पर खुदा को देखने नहीं जाता था जितने शौक से मोहम्मद हसन को देखने। इतने शौक से मूसा नहीं गए जितने शौक से मुस्तफा गए। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो सामने उम्मे अहमद ने उठाया हुआ था, उसने देखा कि रसूल खुदा फरमाते उम्मे लाओ मेरा हसन। वो फरमाती है मैं घबरा गई। क्या घबरा गई? ये आलमीन के सबसे ताहिर नबी है और बच्चे को गुस्ल विलादत देना जरूरी है। उसके मुंह से फिक्रा निकला, अभी नहलाया नहीं, अभी उसने कहा नहलाया नहीं, और पैगंबर ने अज़मत पंजतन पढ़ी, जाकिर इमाम हसन ने हसन की फजीलत पढ़ी। जो फजाइल पढ़े वही तो जाकिर होता है। पैगंबर ने हसन की फजीलत पढ़ी, फरमाया उम्मे ऐमन जिसे खुदा पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करे। जिसे खुदा ने पाक करके भेजा उसे तू क्या पाक करेगी। अब तरीके तानों से निजात मिल गई। इस्लाम की पहली ऑफिशियल ईद विलादत हसन, हिजरत के रोते हुए, बदर के सताए हुए, पहली मर्तबा कोई मुसलमानों में पहली जो ईद हुई है इस्लाम के अंदर, वो विलादत इमाम हसन पे हुई, वो ज़हूर इमाम हसन पे हुई, वो आमद इमाम हसन पे हुई। और क्या खुश नसीब शहजादा है। हम पर एतराज है और कुछ हजरात की सुस्ती की वजह से यह एतराज थोड़ा सा दुरुस्त भी है कि यौम इमाम हसन पे लोग तवज्जो नहीं देते। आपने उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन एक फिक्रा अपने अकीदों की घुट्टी में शामिल कर लेना। हसन बड़े हुसैन का नाम है। हसन को छोटा करो तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा करो तो हसन बनता है। हुस्न की असल का नाम हसन है। ज़हरा की पहली मुस्कुराहट की वजह का नाम इमाम हसन है।
हुसैन से पहले आगोश ज़हरा की जीनत का नाम हसन है। अगला फिक्रा कहता हूँ, किबला काबा की सरपरस्ती में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लामा वकार हुसैन नकवी साहब, किबला मेरा फिक्रा गलत हो मुझे टोक देना। अली की दस्तार के वारिस का नाम हसन है। हुसैन के सर पे हसन की दस्तार आई है, हुसैन के सर पे अली की दस्तार नहीं आई। हुसैन के सर पे हसन की दस्तार आई। जिसने अली की दस्तार पहनी उसका नाम हसन। जिसे अव्वलियत हासिल, अव्वल आले मोहम्मद हसन। चादर ततहीर में हुसैन से पहले हसन, आगोश पैगंबर में हुसैन से पहले हसन। मरजल बहरैन यल्तकियान, हमने दो समंदर आपस में मिला दिए। बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान, उन दोनों के दरमियान फासला रहता है और वो एक दूसरे को छूते तक नहीं। और फिर कमाल ये है कि युख़रिजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, लोलो बन के हसन आ जाता है, मरजान बन के हुसैन आ जाता है। आयत में लोलो हसन मरजान हुसैन, लोलो पहले मरजान बाद में, हसन पहले हुसैन बाद में, हसन पहले हुसैन बाद में। और जो 10 साल तक हुसैन जैसे का इमाम रहे, दुश्मन के दरबार में शाम में खड़े होकर मेरे मौला ने, मैंने कभी किसी नजस का नाम मिंबर से नहीं लिया। जो हमेशा से मुझे सुनने वाले हैं वो इस बात से वाकिफ है, मैं जाहिलों की अफवाह का तज़किरा नहीं कर रहा। मैंने कभी किसी नजस का नाम नहीं लिया। मुझसे तो वो भी पूछते रहे, बताएं जी ये कौन है। मैंने कहा जी मुझे तो इसका नाम भी नहीं आता, क्योंकि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। और अरबों में नाम लेने के लिए पूरा नाम लेना जरूरी होता है। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं आइंदा नाम लेने का कोई इरादा रखता हूँ। अलबत्ता इतना कहता हूँ कि किसी फिरौन शाम के दरबार में नहीं, मैं फिक्रा बदल देता हूँ। मैंने 3 दफा कहा हसन बड़ा हुसैन है, हसन बड़ा हुसैन है, हसन बड़ा हुसैन है। तो अब मैं ये फिक्रा कहने का हक रखता हूँ। बड़े यजीद के दरबार में शाम के अंदर मेरे मौला हसन ने बड़े यजीद को कहा, तू मुझसे मुकाबला करता है, तेरा मेरा क्या मुकाबला। मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीयुन अमीरी व हुसैनुन वजीरी व जिब्राइलुन फकीरी। हसन फरमाते तेरा मेरा क्या मुकाबला। मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है, मेरे अमीर का नाम अली है, मेरे वजीर का नाम हुसैन है, मेरे फकीर का नाम जिब्राइल। जिब्राइल मेरे दरवाजे का मंगता, और तू मुझसे मुकाबला करता है। जिन झोलियों में मैं पला हूं, ये मेरे मौला इमाम हसन का फिक्रा। जिन झोलियों में मैं पला हूं, उन बीबियों की हर हर चादर कुरान का खिलाफ बन सकती है। जिन्होंने तवज्जो नहीं की वो फिर तवज्जो करेंगे। हसन को फिजा ने भी लोरियां दी हैं। हसन को जनाब जिन झोलियों में मैं पला हूं, उन बीबियों का किरदार इतना पाक है कि उनकी हर हर चादर कुरान का खिलाफ बन सकती है। और अगर तू कहे तो ज़हरा से लेके हव्वा तक मैं इस भरे दरबार में अपनी माओ के नाम भी बताता हूं, अपनी माओ के किरदार भी बताता हूं। तेरी जुर्रत है तो मेरे कान में अपनी मां का किरदार बता। तू अल कौसर के बेटे से मुखातिब है। उसने एक चाल चली, दौलत उठाई, सोने के ढेर का ये ले जाएं, मेरे पास दौलत कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। ये तारीख की जिम्मेदारी से फिक्रे कह रहा हूं, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मेरे किसी भी फिक्रे की जांच पड़ताल हो सकती है। और उसने कहा जनाब मुझे पास दौलत कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम हसन उठे, उसके नौकर ने इमाम हसन की जूती को सीधा किया। इमाम ने फरमाया सारी दौलत तू ले जा। हम आले मोहम्मद मुफ्त खिदमत कबूल नहीं करते। इधर नौकर को इतना सोना मिलता देखकर बादशाह के चेहरे के रंग उड़े। उसने इमाम हसन से तड़प के कहा इतनी दौलत सिर्फ जूती सीधी करने के बदले में। हसन ने मोड़ के फरमाया तू भी याद रख मैं ज़हरा का बेटा।
दुश्मन के दरबार में दुश्मन के नौकर को इतना नवाज दे, वो अल्लाह के दरबार में अपने बाप के मुहिब्बों को कैसे नवाजे। जो ऐसा सखी हो, जो ऐसा हलीम हो, जो ऐसा करीम हो, और एक गलत फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मैं मादरत चाहूंगा। इमाम हसन के साथ एक फिक्रा लिखा जाता है, शहजादा अमन, ये मुनाफिकों की इस्तिलाह। इसका क्या मतलब कि इमाम हसन ने अमन कायम किया, इमाम हुसैन ने नहीं किया, फिर इमाम हुसैन को शहजादा जंग कहेंगे। किरदार इमामत में फर्क नहीं होता, ये दोनों भाइयों में बड़ा फर्क है। बंदा डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाए, डॉक्टर कहे ये दवाइयां खाएं ठीक हो जाए, 10 साल बाद फिर तबीयत खराब हो, दूसरे डॉक्टर के पास जाए, वो कहे ऑपरेशन होगा। अब बंदा कहने लग गया जनाब वो पहले वाला डॉक्टर अच्छा था, वो दवाइयां देता था। अकल के दुश्मनों, वो भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था, 10 साल पहले बीमारी कंट्रोल के काबिल थी, दवा के जरिए इलाज हो सकता था। 10 साल बाद हालत इतनी खराब थी कि ऑपरेशन के बगैर जान नहीं बचती। इमाम हसन के जमाने में मुनाफिकत को सुलह से दबाया जा सकता था। इमाम हुसैन के जमाने में जब तक ऑपरेशन न हो सोता फायदा होना नहीं था। सरकार अल्लामा नक्कन का एक शोर आफाक फिक्रा पढ़ता हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि ये उन अजीम फिक्रात में से एक फिक्रा जो शिया कौम को अपने बच्चों को याद कराना चाहिए। वो फरमाते थे ना हसन ने सुलह की, ना हुसैन ने जंग की। फिर सुने, अपने बच्चों को याद करें, अपने बच्चों जो सुने उन्होंने फिक्रा याद किया कि नहीं। नक्कन साहब फरमाते थे ना हसन ने सुलह की, ना हुसैन ने जंग की। फिर हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। अगर हसन जंग कर देते तो लोग कहते हाशमियों ने मौका ही नहीं दिया। पहले गुफ्तगू होती है फिर जंग होती। 10 साल मौका दिया, मौका और सफेद पेपर भेज दिया, जो लिख दे मंजूर है। पहली शर्त लिखी, आज के बाद अली को गालियां नहीं दोगे। उसने लिखा नहीं दूंगा। क्या कहने तदब्बुर हसन। आज मौलवी मुकर जाते हैं, इतनी सख्त बात से मौलवी नहीं मुकर सकते कि मौला अली को मिंबरों से गालियां दी जाती थी। क्यों? ये कारनामा इमाम हसन को कि उसने लिखवा के मुजरिम को इकरारी मुजरिम बनवा दिया। लिखो लिखो, अजमत सहाबा बयान करने वालों से अपील है, अली को कुछ न मानो, सहाबी तो मानते हो। फिर चौथे खलीफा राशिद को गाली देने वाले के बारे में फतवा क्यों नहीं देते? मैंने वहां अदालत में कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा सहाबी तो अबू तालिब है, क्योंकि आपके यहां सहाबी की तारीफ है सोहबत पैगंबर। जो पलते रहे वो सहाबी हैं, जो पालता रहा वो सहाबी नहीं। तवज्जो है या नहीं आप? और मजहब शिया सहाबा का मुनकर कैसे हो सकता है? हमारे पहले 3 इमाम सहाबी हैं। पोस्ट के पीछे नमाज पढ़ने वाला सहाबी है, पोस्ट पर सवार होने वाला सहाबी नहीं। तारीख का सफर करते जाना, झूठा दूध पी लेने वाला सहाबी है, जबान चूसने वाला सहाबी नहीं। रिश्ता देने वाला सहाबी है, दामाद बनने वाला सहाबी नहीं। इसलिए सामईन गिरामी कद उसने लिखवाया, उसने अपनी कलम को जुल्फिकार बना दी। बाद लोग कहते हैं अपनी जहालत की बुनियाद पर इमाम हुसैन में सब्र था, इमाम हसन में सब्र नहीं था। क्यों जी? जो मौला अली ने अपना जनाजा हवाले किया था, इंशाअल्लाह जब 20 रमजान को हाजिर खिदमत होऊंगा तो मैं इस फलसफे पर मजीद वजाहत से अर्ज करूंगा। अभी सिर्फ इतना अर्ज करता हूं। क्या लगी जी, जब जनाजा उठा कर गए तो मौला अली ने मना फरमाया था कि उस बंदे से नहीं पूछना कि तू कौन है। हुसैन चुप रहे, हसन बोल पड़े। हसन के होते हुए हुसैन बोल कैसे सकते थे? इमाम जमाना मोहम्मद
जब हसन मौजूद हैं तो हुसैन कैसे बोले? हर दौर में दो हुज्जतें होती हैं, एक हुज्जत नातिक होती है, एक हुज्जत सामित होती है। मोहम्मद बोले तो अली चुप रहते हैं, अली बोले तो हसन चुप रहते हैं, हसन बोले तो हुसैन चुप रहते, 14 बोले तो कुरान चुप रहता है। हुज्जत नातिक मेरा 12वां इमाम, हुज्जत सामित इस दौर में कुरान। हक की यही था कि इमाम हसन बोले। तो इमाम हसन ने क्या पूछो, तू कौन है? उसे कहा बाबा ने क्या कहा था? तो बाबा ने कहा था जब रस्सी देना कुछ ना पूछो, मैंने जब रस्सी दी है कुछ नहीं पूछो। अब तो तू 3 कदम उधर चल गया, मैं 3 कदम इधर। अब जमाने की हुज्जत मैं हूं, बता तू कौन है? नकाब उल्टी खुद अली मुकश्शरीन की मौत बन के सामने खड़ा। ये ऐसे हलीम इमाम का तज़किरा है। सामईन गिरामी क़द्र, हुस्न की असली तस्वीर हसन, हुस्न की असली तस्वीर हसन, लौहे महफूज का मुताला करने वाला हसन। बिरादरान अहले सुन्नत में बड़ी मुफस्सल ये रिवायत मौजूद है कि सहाबे कराम को शक हो गया कि शाबान की आखिरी तारीख है या रमजान की पहली। तो सुबह आए रसूल के पास, तो मैंने कहा रात की तरावियों में क्या बनेगा? तरावियों के बगैर अगर रोजा नहीं होता तो इन्हें तो रात को पता करना चाहिए था। दिन को पता करने आ गया शाबान की 30 है या रमजान की पहली। और पैगंबर ने फरमाया कि सैयदा के दरवाजे पे जाओ, पूछो हसन ने दूध पिया कि नहीं पिया। 40 साल बाद कलमा पढ़ने वाले और हैं, मां की गोद से रोजा रखने वाले और बड़े फख्र से अर्ज करता हूं, बड़े फख्र से अर्ज करता हूं, गालिबन किबला हबीब रज़ा हबीब साहब तशरीफ फरमा, अल्लामा वक़ार हुसैन नकवी साहब, पूरे मुल्क में आजादारी में जाने वाले मौजूद हैं। और मैं कहता हूं कभी तुमने कोई मोमिन देखा जो रोटी घर से लाया हो? 2-2 दिन जलसे होते हैं, 4-4 दिन जलसे होते हैं। हम रात को जुलूसों में निकलते हैं, अगले दिन शाम को घर जाते हैं। मिंबर की कसम खा के कहते हो कोई एक मोमिन दिखाओ जो रोटी घर से लेकर आया। अल्लाह उनको भी सलामत रखे बेचारे जो तबलीग के लिए निकलते हैं, उनके साथ चूल्हा भी होता है, आटा भी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने पूछा ये क्यों लेकर जा रहे हो? कहने लगे जी पेट पूजा भी तो करनी है। मैंने कहा हुसैन की मजलिसों में दिन रात छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारी माएँ बहनें घरों से निकलती हैं। कोई एक बूढ़ा, कोई एक जवान, कोई एक बच्चा दिखाओ जो अपनी रोटी घर से लेकर आया हो। भूख हमें भी लगती है, प्यास हमें भी लगती है, लेकिन रोटी की फिक्र नहीं है कि दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन। एक भाई के दस्तरखान से खाना मिल जाता, दूसरे भाई के दस्तरखान से पानी मिल जाता। हम अपने बच्चों को हसन हुसैन के सदके में पाल लेते हैं। इन दोनों भाइयों के सदके में ये पूरी कौम पलती, और इनसे बड़ा सरपरस्त कोई नहीं, इनसे बड़ा सरदार कोई नहीं, इनसे बड़ा मुआवन और मददगार कोई नहीं, इनसे बड़ा पालने वाला कोई। जिन्होंने आंखों से देखा मेरे भाई वो यहाँ पे मौजूद हैं। शौकत भाई तशरीफ फरमा, अल्लाह सब तशरीफ फरमा। इस मजमे से ज्यादा पुलिस थी जो ढूंढना चाहती थी, और मैं छुपा हुआ नहीं था। और ये है नुसरत जनाब सैयदा, इमाम ज़मान की, इमाम हसन की कसम खा के कहता हूँ, अल जनाब सैयदा से जो मुखलिस हो जाए कायनात में कोई उसका बाल भी नहीं तोड़ सकता। जो हजरत ज़हरा से मुखलिस हो जाए, जो जनाब सैयद कौनैन से मुखलिस हो जाए। मैं उन मौजज़ों को मैं समझता हूं कि मैं सबसे छोटा ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तालिब इल्म मुब्तदी, मैं उन मौजूदात को भी बयान नहीं करना चाहता। वक्त आएगा जब ये वक्त गुजरेगा तो मैं अपनी कौम को बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना मकरूज हो गया हूं इस कौम की दुआओं को। ये दुआ का मौजूदा, जनाब सैयदा की कसम दुआ का मौजूदा।
कि दुनिया हैरान है और दुनिया परेशान है। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक जज साहब ने पूछा आप बाहर कैसे आ गए? मैंने कहा जनाब वकील मुवक्किल को बड़ा प्यारा होता है। जब कोई किसी का केस लड़ने जाए तो उससे उसको खुद ब खुद प्यार होता है। मैं तो नबियों के सुल्तान की उस अजीम बेटी का मुकदमा लड़ रहा हूं कि जो नस्ल रसूल की जमानत है। आज दुनिया में मुस्तफा का नाम ना होता अगर फातिमा ना होती। ये जो नस्ल चली है पैगंबर की वो इस बीबी की वजह से चली। नबी का नाम बाकी है इस बीबी की वजह से, इस शहजादी की वजह से। उसने आज कायनात आदम और आलम में क्या अजमत है उस शहजादी मुसल्ले पर। बिरादरान अहले सुन्नत की रिवायत है कि जोहर के बाद इस दुनिया में इमाम हसन है। नीमा रमजान में कुरान की तरह रमजान में नजूल इमाम हसन हुआ। और हुआ किस तरह से? उम्मे अमन को पैगंबर के भाई फरमाते हैं अली इब्न अबी तालिब के आज मेरे घर में सूरह कौसर की पहली तफसीर बन के हसन मुज्तबा आने वाले हैं, तू ज़हरा की खिदमत में आ जा। वो कहती है मैं बीबी की खिदमत में आ गई। मैं देखती रही कि बीबी वजू से भी, बीबी कभी कुरान पढ़ती थी, कभी मुसल्ले पर आती थी। मैं बड़ी परेशान हुई। परेशानी के आलम में मैं बाहर निकल आई। बाहर निकल के आसमान को देखे कहा परवरदिगारा तू भी सच्चा, तेरा अली भी सच्चा। अली की जबान से झूठ निकल नहीं सकता। अली फरमाते मेरा बेटा आने वाला है और मैं हाशमियों के आदात से वाकिफ हूँ। ज़हरा इबादत में मुसल्ले पर बैठी हुई है, किस तरह से हसन आएगा? न कोई आसार जाहिरी है न लग रहा है। अभी यही सोच रहा था कि कानों में कोई आवाज आई। उम्मे अमन कहती है मैं आवाज सुन के जब दौड़ के अंदर गई तो मैंने देखा ज़हरा के पहलू में इमाम हसन फरमा रहे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। तेरी अज़मत के क्या कहने, तेरी बुलंदी के क्या कहने, तेरी बालिदगी के क्या कहने, तेरी शान के क्या कहने, मेरी बीबी तेरी अज़मत के क्या कहने। रमजान का महीना, जोहर का वक्त, दिन का टाइम रमजान। अब सुनो आए ततहीर में कौन आ सकती है? ताहिरा कौन होती है? तैयबा कौन होती है? पाक कौन होती है कि बेटे की विलादत इस तरह से मुसल्ले पर हो, न बीबी का रोजा टूटे न मुसल्ला छूटे, न रोजा टूटो न मुसल्ला छूटो। और खुद उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपका बीबी फातिमा के मुतालिक क्या ख्याल? फरमाती है मा अकूलो फी हक़्क़िहा वलदत हसनो बाद सलात ज़ुहर व सल्लतल असर। मैं उसके बारे में क्या कहूं कि ज़ुहर के बाद बेटे की विलादत हुई और असर के वक्त मुसल्ले पर थी। ज़ुहर के वक्त बेटा आया, असर के वक्त मुसल्ले पर। आदम के कपड़े उतरवा दिए थे खुदा ने। कोई तौहीन आदम का मुकदमा न कर दे इसलिए जरा समझ के नहीं था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि लिबास उतार, अब बगैर कपड़ों के जमीन पे तशरीफ ले। आदम से तो कम अज कम सारों का रिश्ता बराबर ही। मौलाना इस्माइल से एक बंदा मुनाजरा करने आया, उसने प्रेशर डालने के लिए अपने मुरीदों से कहा मुझे उठा लें। उन्हें उठा लिया, उन्होंने कहा नारे लगाए साहिबजादा जिंदाबाद, साहिबजादा जिंदाबाद। मौलवी इस्माइल साहब ने मोमिनीन से कहा तुसी भी मैंने चुक लो। उन्होंने उठा लिया, उन्होंने कहा जैसे कि नारा मारी। इस्माइल साहब ने फरमाया तुसी आखो नबी ज़्यादा जिंदाबाद, नबी ज़्यादा जिंदाबाद। मौलवी ने कहा कि उन्होंने कहा मैं जनाब आदम दी औलाद नहीं। मैं जनाब आदम की औलाद नहीं। उन्होंने कहा बात बिल्कुल ठीक। जश्न में हंसना चाहिए और आज जितना हंसेगा कोई उतने उसके रोजे कबूल हो जाएंगे, क्योंकि जो आज नहीं हंस सकता वो पूरी जिंदगी कभी नहीं हंस सकता। इसलिए कि जश्न में तो हंसना चाहिए। मैं उधर जेल में रिहा हो जाऊं, किबला मिठाई बांट दें तो सारी दुनिया पूछेगी नहीं किबला रिहा हो इन्हें तुसी क्यों मिठाई बांट। मुझे आगे बंदे बताएं जी अल्लामा वक़ार हुसैन नकवी साहब आपकी रिहाई की खुशी में मिठाई बांट रहे थे, तो मैं कहूंगा ना कि किबला मेरे अपने
जिसे समझ आए वो मेरे साथ में। भाई एक सादा सा लफ्ज़ तो मैं कहूँगा ना कि किबला मेरे अपने हैं, किबला मेरे अपने हैं। बेशक शाहराह नजफ पे बैठे हो इमामिया कॉलोनी में, खुदा की कसम मलाइका की ड्यूटी लगी हुई है, एक एक मलाइका एक एक बंदे का चेहरा देख रहा है। हसन मुजतबा की आमद पर अगर कोई मुस्कुरा रहा हो, अगर कोई हंस रहा हो, अगर कोई खुश हो रहा हो, मुमकिन है कि जिब्राइल परवास करके नजफ अशरफ में जाए और आवाज देके कि मौला मैं शाहराह नजफ से आ रहा हूँ, इमाम हसन की आमद पर फुला मोमिन खुश हो रहा था, फुला मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट। तुम्हारी नस्लें समर जाएंगी अगर अली ने एक दफा कह दिया वो मेरा अपना। जिसने अमीरुल मोमिनीन से यह फिक्र कहलवाना कायनात के गम फुला के खुशियों की धमाले डाल के बूजर मिजाज बन के कंबर तबीयत बन के सलमान नियत बन के बहलोल शरीयत बन के मिल के नारा